और आज मैं 2023 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड का एक पोर्टफोलियो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने भी बाई कर रखा है और अगर आपको पसंद आए तो आप भी बाई कर सकते हैं इन म्यूचुअल फ़ंड को। ये मेनली इक्विटी का पोर्टफोलियो है। इसमें मैंने कुछ भी डिस्कशन डेब्ट या किसी और चीज़ का नहीं किया है, जैसे बैलेंस फ़ंड एक्सेट्रा। इट्स अ प्योर इक्विटी फ़ंड। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन-कौन सा म्यूचुअल फ़ंड है हमारे पास। तो पहला म्यूचुअल फ़ंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप फ़ंड। ये आईसीआईसीआई का नया फ़ंड है, ये बहुत पुराना नहीं है, इसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मगर फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया म्यूचुअल फ़ंड है, क्योंकि ये आईसीआईसीआई मैनेजमेंट के द्वारा आया है और इसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे उनके पुराने म्यूचुअल फंड्स का था, मगर क्योंकि ये नया है और फ्लेक्सी कैप है, हमने इसको पिक किया है। सबसे पहले देखिए कि इसने लास्ट 1 ईयर में इंडेक्स को अच्छी तरह से बीट किया है, तो इसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है और एक ये वैल्यू फंड है। हमने देखा है कि पिछले 1 साल में ज़्यादातर वैल्यू फंडों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसमें से ये भी एक वैल्यू फंड है। आईसीआईसीआई का जो फंडा ही होता है कि वैल्यू स्टॉक्स को पिक करते हैं, ज़्यादा कॉस्टली वालों को नहीं करते हैं, भले ही वो बहुत अच्छी कंपनी हो, बहुत महंगी है तो वो नहीं खरीदते हैं, वो वेट करते हैं जब तक कि अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले, वो नहीं कर देंगे। तो पहला फंड था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड का फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। हमको पता है कि ये एक फ्लैगशिप फंड है पराग पारिक का। ये बहुत अच्छा परफॉर्मिंग फंड है लॉन्ग टर्म में। आप देख सकते हैं 17% करीब करीब उसने दिया है 7 साल में। मगर पिछले 1 साल में उसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। उसने अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि उसके पोर्टफोलियो में 25 से 30% फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, जिसमें से अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, फेसबुक। इन फंडों ने इन स्टॉकों ने क्योंकि अंडर परफॉर्म किया है, ओवरऑल पराग पारिक ने भी अंडर परफॉर्म किया है। मगर हमको पता है कि जब भी कुछ कंपनी होती हैं, जैसे कि ये अमेरिकन कंपनी है बड़ी-बड़ी, वो अंडर परफॉर्म कर रही है, मगर यही टाइम है जब हमको वैसे स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को एक्यूमुलेट करना चाहिए, यूनिट्स को, जो फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। ज़्यादातर हम गलती क्या करते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड को बाई करते हैं जो पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और जैसे ही हम बाई करते हैं उसके बाद वो अंडर परफॉर्मेंस देने लगती है। ये फंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, बट अगले 1, 2 और 3 साल और 10 साल में भी ये फंड बहुत अच्छा करने वाला है। ओवरऑल ये बहुत ही डाइवर्सिफाई फंड है। इसमें फॉरेन कंपनी का स्टॉक है, इंडियन का स्टॉक है, इसमें थोड़ा कभी-कभी डेब्ट भी रख लेते हैं। इस मंथ में 10% डेब्ट है इनके पास, प्लस कैश पे भी रखते हैं कि अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी आए तो बाई करते हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हमारा दूसरा फंड है, जो कि आप 2023 या अगले 10 सालों के लिए खरीद सकते हैं या सिप कर सकते हैं इसमें। तो तीसरा फंड पे आते हैं। तीसरा फंड है हमारा मिराई एसेट का फोकस फंड। नॉर्मली आपने देखा कि पहले 2 फंड मेरे फ्लेक्सी कैप थे, मगर तीसरा फोकस है, क्योंकि मिराई का कोई शायद फ्लेक्सी कैप अभी तक नहीं आया है। और फोकस भी एक फ्लेक्सी कैप की तरह होता है, खाली इसमें 25 से 30 फंड स्टॉकों में इन्वेस्ट किया जाता है। 25 से 30 फंड हमारे लिए बहुत है। ऐसा नहीं है कि हम 50 फंड वाले म्यूचुअल फंड को ही चुनें, 50 स्टॉक वाले। 30 फंड बहुत होता है अगर कंपनी परफॉर्मेंस शो करना चाहती है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में मेराई के बहुत से फंडों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मगर लास्ट 1 साल से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो मेनली ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू में भी करते हैं, मिक्स बैग है उनका। तो जो ग्रोथ वाला है पिछले 1 साल में ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाई है, जिसके चलते मेरे के फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, जैसे उनके अदर फंड ने किए हैं। तो इसमें क्योंकि फ्लेक्सी कैप है, फोकस है, बट फ्लेक्सी कैप की तरह बिहेव करता है, मेरा सजेशन है कि इसको हम आराम से खरीद सकते हैं। Since it is underperforming for last 1 year, I am dead sure that after 2-3 years it will be like in the good performing mutual fund.
तो आते हैं हम चौथे फंड पे, जो कि है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एक्सिस के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोगों को करप्शन बेसिस पे निकाला गया है, मगर इसके अंडर परफॉर्मिंग्स का वो रीज़न नहीं है। पिछले 1 साल में इसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। आप देखिए माइनस में 6.5% दिया है, मगर 5 साल में इसने अच्छा ओवर परफॉर्म किया है। इसने इंडेक्स को आराम से बीट किया है। मगर 1 साल में इसके अंडर परफॉर्म करने का रीज़न यही है कि इसके पास बहुत ही क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक्स हैं, और क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक बहुत महंगे हो गए थे। तो उसमें क्या हुआ है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है रिसेंटली, जिसके चलते इसके फंड जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके पास जैसे डीमार्ट है या बजाज फिनेंस है, या ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी कंपनी, और इसीलिए उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा किया था, मगर रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया है। तो ये 4 फंड जो मैंने पिक किया है, उसमें से 1-2 तो बहुत अच्छा कर रही है करंटली, 2 अंडर परफॉर्म कर रही है, मगर ये मैंने जानबूझ के पिक किया है। अंडर परफॉर्मिंग फंड ऐसी फंड हैं जो क्वालिटी स्टॉक है इनके पास। अगर 1 साल अंडर परफॉर्म करती हैं तो अगले साल वो अच्छा परफॉर्म करके देंगी। तो यहाँ से अगर आईसीआईसीआई थोड़ा कम भी परफॉर्म करेगी, तो एक्सिस, पराग पारिक और मिराई उसको गैप को फिल करके देगी। तो ओवरऑल जो चारों फंड का कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि मैंने चारों फंड ऑलमोस्ट फ्लेक्सी कैप पिक किया है, कोई स्मॉल नहीं, कोई मिड नहीं। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं ये फंड मैनेजर पे छोड़ना चाहता हूँ कि वो लार्ज स्टॉक खरीदें कि मिड खरीदें कि स्मॉल खरीदें। अगर मैं ही उनको बताऊँगा या कि स्मॉल खरीदो या मिड खरीदो या लार्ज खरीदो, इसका मतलब है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं फ़ंड मैनेजर से ज़्यादा जानता हूँ। अगर मैं फ़ंड मैनेजर से ज़्यादा जानता हूँ तो मैं खुद ही स्टॉक पिक कर लूँगा, म्यूचुअल फ़ंड क्यों खरीदूँगा, राइट? और स्मॉल एंड मिड अगर मैं कभी सजेस्ट भी करूँगा, तब करूँगा जब वो बहुत ही चीप अवेलेबल होंगे। अभी वो लेवल नहीं है, अभी लगभग बैलेंस पे है, और क्योंकि लिक्विडिटी का क्रंच थोड़ा होने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो स्मॉल एंड मिड थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इसीलिए मैंने फ्लेक्सी चुना है, और फंड मैनेजर को ये अथॉरिटी दिया है कि वो अपना लार्ज, स्मॉल या मिड कैप स्टॉक को बाई करे, जिससे वो परफॉर्म करके दे। तो मैं अब ये फिनिश करना चाहता हूँ इस वीडियो को, मगर अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ़ंड खाली 2023 के लिए नहीं है, अगले 10 साल तक आप ये कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। ये अच्छे फंड हाउसेस के फंड हैं, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, स्टॉक इनके पास बहुत अच्छे हैं, सो फ्यूचर में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मैं अब फिनिश करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एनी क्वेश्चन है आपके पास तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आने वाले टाइम में मैं कुछ डेट फंड्स को भी डालूँगा और अलग तरह के फ़ंडों को भी वीडियो बनाऊँगा। ये मैं खाली फ्लेक्सी पे बनाया है ताकि आप अगर इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इनको पिक करके बिना झंझट के, बिना सोचे समझे कि स्मॉल खरीदें, मिड खरीदें या कोई और खरीदें, इसके साथ जा सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।